तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज बाबू हम आपके लिए फिर से एक शानदार से वीडियो लेके आए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में हिंदी पोर्शन पढ़ने वाले हैं और हिंदी में हम लोग पढ़ने वाले हैं गद्यखंड और उसमें हम लोग का रहने वाला है लेखक, चैप्टर का नाम रहने वाला है, पाठ का नाम रहने वाला है और उनके लेखक और उनकी विधा रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि जब बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है इससे तो बहुत सारे सवाल बनते हैं कि इस पाठ के लेखक कौन है, इनकी यह कौन सी विधा है। तो बाबू इससे पहले भी मैंने इस क्लास 12th के लिए मैं हिंदी में बनाया था वीडियो, लेकिन आज मैंने क्लास 10th के मैंने हिंदी का वीडियो बनाया है जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गद्यखंड और लेखक के नाम और उनकी विधा पढ़ने वाले हैं। ठीक है बाबू, तो आपको क्या करना है, यदि आपको याद होगा बाबू तो आपको इस वीडियो को आराम से लेक्चर को सुन लेना है। यदि आपको याद नहीं होगा बाबू तो वीडियो को अच्छा से देखना है और आपके पास कॉपी में आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है बाबू, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक चैप्टर को लेखक के जो हमारा जो पाठ है उसको बाबू पढ़ेंगे और यहाँ पे जो उनके लेखक के नाम है और उनका जो विधा है, मतलब कि उन्होंने इस चीज की किस चीज में रचना की है वो आपको बताने वाले हैं। ठीक है बाबू, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का बाबू सबसे पहला है वो है सर्व विभाजन और जाति प्रथा। क्या है? सर्व विभाजन और जाति प्रथा। तो सर्व विभाजन और जाति प्रथा के बारे में आपको पता है कि हमारे कौन बात किए थे, तो ये बात किए थे भीमराव अंबेडकर। किसने किया था बात, कौन बात किए थे बाबू? तो भीमराव अंबेडकर जी बात किए थे। आपको पता है कि इन्होंने बहुत सारे मुश्किलों से अपने जीवन को बिताया है, बहुत सारे मुश्किल को इन्होंने झेला है और इन्होंने देखा है कि बहुत सारे हमारे समाज में किस तरह से जो लोग हैं वह अभी भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी क्या करते हैं, छुआछूत को मानते हैं, है ना, ऊंच नीच को मानते हैं। तो इसी पर इस चैप्टर में इन्होंने इस चीज के बारे में इस तरह की विडंबना की बात इन्होंने की है। तो बाबू आपको क्या ध्यान रखना है कि सर्व विभाजन जाति प्रथा के जो लेखक है बाबू उनका नाम क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। और यह जो बाबू विधा है वह निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है बाबू? निबंध है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है 20 के दांत। 20 के दांत। तो 20 के दांत की कहानी के लेखक कौन है बाबू? तो 20 के दांत कहानी के लेखक हैं, उनका नाम है नलिनी बिलोचन शर्मा जी है। कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। यह जो है बाबू वह इनकी जो विधा है वह है कहानी, यानी 20 की जो दांत है, 20 के जो दांत है यह जो है वह नलिनी बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। और यह जो है बाबू वह कैसी विधा है, तो कहानी है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तीसरा नंबर है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, वो किसने लिखा है, तो मैक्स मुलर ने लिखा है। किसने लिखा है बाबू? इनके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे मैक्स मुलर। क्या हो जाएंगे? मैक्स मुलर। और यह जो है बाबू वह भाषण है। क्या है बाबू? भाषण है। ठीक है ना। आपको पता है कि हमारे देश के बारे में न कि हमारे देश के ही लोग अपने देश की प्रशंसा किए हैं, बल्कि हमारे देश के बारे में जो बाहरी विदेशी भी थे, विदेशी यात्री भी थे या विदेशी, उन्होंने आए और हमारे देश के बारे में बहुत सारी अच्छी चीजों को बताया कि वाकई भारत जो है वह गांव में बसता है ना। इस तरह से उन्होंने अपने भाषण में कहा था। तो भारत से हम क्या सीखे के लेखक क्या हो जाएंगे, मैक्स मुलर। और यह जो है बाबू क्या है, भाषण है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है चौथा नंबर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके जो बाबू लेखक हैं, यानी इनके जो लेखक है वो क्या कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और यह जो बाबू हमारा विधा है वो है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक कौन हो जाएंगे बाबू, तो इनके लेखक जो हैं वो हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाबू आपको ध्यान रखना है कि जब भी ना सवाल आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन में रहेगा, यदि आपके पास मैच द फॉलोइंग में तो आता नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव पोर्शन में रहेगा बाबू, तो आपको याद रखना है कि इस चैप्टर के लेखक कौन है। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गद्यखंड। गद्यखंड को पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके काव्य खंड के जो है, यानी कौन से कविता को किस कवि ने लिखा है। ठीक है ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे लोग का जो 5वां नंबर है वो है नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि। इनके जो बाबू लेखक हो जाएंगे उनका नाम है गुणाकर मूले। लेखक का नाम क्या हो जाएगा? लेखक है गुणाकर मूले। और यह जो बाबू विधा है वह है निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। तो बाबू 6ठा नंबर क्या हो जाएगा? बहादुर। तो बहादुर के लेखक क्या हो जाएंगे बाबू? तो बहादुर के जो लेखक हैं उनका नाम है अमरकांत। क्या नाम है? अमरकांत। ठीक है ना। तो यह जो है बाबू क्या है? कहानी है। क्या है बाबू? कहानी है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है बाबू? परंपरा का मूल्यांकन। इनके जो बाबू लेखक हैं उनका नाम है रामविलास शर्मा। क्या है? रामविलास शर्मा। और यह भी जो बाबू हमारी विधा है वह निबंध है। क्या है? निबंध है।
ठीक है ना बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर है जीत जीत में निरखत हूं, जीत जीत में निरखत हूं। इनके जो बाबू लेखक हैं, इनके जो लेखक है बाबू वो है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है ना। ये बाबू हमारी जो विधा है वो है साक्षरताकार। क्या है? साक्षरताकार। ठीक है, याद रखना है। 9वां नंबर है अभिनयो। क्या है? अभिनयो। अभिनयो के जो बाबू लेखक हैं उनका नाम है अशोक वाजपेयी। क्या है? अशोक वाजपेयी जी हैं। और उन्होंने क्या, यह जो बाबू है वो ललित रचना है। कैसी विधा है बाबू? तो ललित रचना है। 10वां नंबर हम लोग का है मछली। तो मछली के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मछली के जो लेखक है उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ल नाम है, जो कि हमारा कैसी विधा है? तो ये कहानी है बाबू। ठीक है, आगे है 11वां नंबर है नौवत खाने में इबादत। नौवत खाने में इबादत। इनके जो लेखक है बाबू वो हैं यतेंद्र मिश्र। क्या है? तो व्यक्तिगत चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। ठीक है ना। लास्ट है हम लोग का शिक्षा और संस्कृति। क्या है? शिक्षा और संस्कृति। बाबू इनके जो लेखक हैं उनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जिन्होंने यह कैसी विधा है? तो शिक्षा शास्त्र है। कैसे विधा है बाबू? तो शिक्षा शास्त्र है। आपको पता है कि हमारे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, बापू कहते हैं हम लोग, है ना। तो हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो बाबू आज हम लोग क्या पढ़े? तो हम लोग आज की वीडियो में पढ़े क्या कि हम लोग का जो वीडियो रहने वाला था वो हिंदी पोर्शन में क्लास 10th की हिंदी पोर्शन रहने वाला था। देख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं क्लास 10th। क्या लिख देते हैं? क्लास 10th लिख देते हैं, जो कि हिंदी में हिंदी हम लोग का है। ठीक है ना, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहां से हम लोग गंध खंड से हम लोग लेखक का नाम और उनकी विधा और उनके पाठ का नाम यदि याद कर लेते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन जो इससे आने वाले रहेंगे वो हमारा फंस जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।